एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी होती क्या है वो समझ लो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने क्वेश्चन दिया भी हुआ है इसमें। पढ़ो क्या है। देखो ये बोल रहा है, देखो बच्चों इसको हम समझ रहे हैं पेरिटो एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए बच्चों ये है मुन्ना भैया और ये है हमारे कालीन भैया, ये इनके पापा हैं, ये इनके बेटे हैं, दोनों की बातचीत सुनो, बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से पेरिटो एफिशिएंसी क्या होता है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, मुन्ना भैया अपने पापा कालीन भैया से बोले कि पापा ये पेरिटो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आखिर किसने इंट्रोड्यूस किया। तो कालीन भैया बोले अपने बेटे से कि मुन्ना एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस थे, उनका नाम था विल्फ्रेड पेरिटो। क्या नाम था उनका? विल्फ्रेड पेरिटो। उन्होंने पेरिटो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं के नाम पे इसको पेरिटो एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। मुन्ना भैया बोले कि देखो पापा मेरे को ये समझ में, एफिशिएंसी क्या होती है ये समझ में आ गया, एक इकोनॉमिक टर्म होती है, मैक्सिमम सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स होता है। हालांकि इकोनॉमिक टर्म होती है, कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए काम में आती है, लेकिन इसकी सोशल वैल्यूज भी होती है, इसकी स्टेट वैल्यूज भी होती है। ये इकोनॉमिक टर्म्स में दो चीजों से जुड़ी होती है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, और उसके अंदर हमने भी देखा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो यूज कर लेना चाहिए, और जितनी राइट क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी ही राइट क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आपने बोला कि एक पेरिटो एफिशिएंसी, पेरिटो ऑप्टिमैलिटी नाम का कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है, मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में पढ़ने को मिलता है। और ये पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था विल्फ्रेड पेरिटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए थे, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे, इटली के विल्फ्रेड पेरिटो। उन्होंने ये पेरिटो ऑप्टिमैलिटी या पेरिटो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। समझ गया पापा? लेकिन ये होता क्या है ये भी तो समझाओ, ये होता क्या है? आपने ये बता दिया इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, ये होता क्या है? तो कालीन भैया पापा बोले, बोले मुन्ना तुमने महाभारत देखी है क्या? महाभारत? मुन्ना बोले हाँ पापा देखी तो है महाभारत। बोले मुन्ना अब हमारे नजरों से देखो, मेरे अकॉर्डिंगली देखो, मैं जैसी महाभारत समझाऊं उसको समझो। समझ लो कि महाभारत में जहां पर लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, वो एक मार्केट है, समझ लो एक मार्केट है, और वहां पर दो लोग हैं, एक है अर्जुन और एक है कर्ण। महाभारत में जहां युद्ध हुआ था रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, समझ लो कि वो एक मार्केट है, और समझ लो कि वहां पर दो लोग हैं, मतलब मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर दो कस्टमर हैं, एक है अर्जुन और एक है कर्ण, और एक प्रोडक्ट, मतलब एक कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुकी है। एक प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है धनुर्विद्या, मतलब धनुष चलाने का टैलेंट, धनुष चलाने का टैलेंट। मान लो ये प्रोडक्ट है, जैसे ये मोबाइल एक प्रोडक्ट है, जैसे ये ग्लास एक प्रोडक्ट है, जैसे ये पेन एक प्रोडक्ट है, ये कैप एक प्रोडक्ट है ना, ये ब्लेजर एक प्रोडक्ट है। इसी तरह से धनुष चलाने का टैलेंट, सपोज करो एक प्रोडक्ट है, सपोज करो महाभारत का रणभूमि जो है, लड़ाई जहां हुई थी, वो एक मार्केट बाजार है, जैसे आपके घर के पास में एक बाजार है, और सपोज करो दो कस्टमर है, एक का नाम करण है, एक का नाम अर्जुन। और ये जो धनुर्विद्या, ये जो प्रोडक्ट है, इसके 100 आइटम है टोटल, मतलब 100% है, ये समझ लो 100 आइटम है, और वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें से 40% अर्जुन के पास में है, 60% करण के पास में। ये सिनेरियो है अभी का। क्या सिनेरियो है?
कि मार्केट के अंदर दो लोग हैं, उन दो लोगों के पास में एक प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर 100 यूनिट है तो पूरी की पूरी 100 यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि 100 में से 10 यूनिट खराब हो चुकी हैं और 90 यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी की पूरी यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। करण को 60 मिल गई है, अर्जुन को 40 मिल गई है। 100 की 100 डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड। बोले ठीक है पापा, लेकिन कृष्ण भगवान, अर्जुन को कितनी मिली? अर्जुन को मिली 40%, करण को कितनी मिली? 60%। लेकिन कृष्ण भगवान वो दुकानदार है, वो चाहते हैं कि अर्जुन को थोड़ी सी ज्यादा कमोडिटी मिले, ज्यादा मिल जाए, तो वो अर्जुन को 5% और दे देते हैं। तो अब अर्जुन के पास में 45 हो गए। कालीन भैया बोले कि सपोज करो महाभारत एक बाजार है, दो कस्टमर हैं, करण अर्जुन, दुकानदार भगवान श्री कृष्ण है, एक प्रोडक्ट है भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण जी के पास में, सेलर के पास में धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या, जो धनुष चलाते हैं ना, धनुष चलाने की विद्या 100%। वो 40 उसकी यूनिट्स अर्जुन के पास में है, 60 यूनिट करण के पास में, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कृष्ण भगवान को ऐसा लगता है कि मुझे अर्जुन को और खुश करना, दुकानदार को ऐसा लगता है मुझे अर्जुन को और खुश। बच्चों ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई ऐसे मत चले जाना कि भगवान का एग्जांपल याद रखने के लिए दे रहा हूं मैं, है ना। अदरवाइज आप सबसे ज्यादा, मैं भगवान की पूजा बहुत करता हूं, आप भी करते, मैं भी करता हूं। तो कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन को खुश करना है भैया, 5% इसको और दे दो। तो अर्जुन को 5% और दे दी, तो अब अर्जुन के पास में कितनी हो गई? 45%। वो 5% कहां से आई? मुन्ना भैया बोले कि 5% करण की कम कर दी, करण की 5% माइनस कर दी, करण के पास में अब 55% बची, और इस वजह से वो 5% जो करण की कम कर दी वो अर्जुन की बढ़ा दी, अर्जुन की 45 हो गई। इसको ही पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी बोला जाता है। विल्फ्रेड पेरिटो बोलकर गए कि अगर कोई प्रोडक्ट दो लोगों के बीच में ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब अगर आप उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो इस एम के साथ में कि एक को हैप्पी कर दिया जाए, एक कस्टमर को हैप्पी कर दिया जाए, ऑब्वियस बात है आपको दूसरे कस्टमर को नाराज करना पड़ेगा। टू मेक वन पर्सन फील बेटर, यू हैव टू मेक अदर पर्सन टू फील वर्स। अगर आप किसी एक व्यक्ति को अच्छा फील कराना चाहते हो तो आपको मार्केट में दूसरे ग्राहक को बुरा फील कराना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, रीअलोकेट करना चाहते हो, एक कस्टमर खुश हो जाए तो दूसरे को नाराज करना पड़ेगा। इसे पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी बोलते हैं। मुन्ना भैया बोले कि पापा आपका एग्जाम्पल मुझे समझ में आया, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं पापा आपको। अब मैं देता हूं एग्जाम्पल, आप बताना मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। मुझे समझा दिया आपने पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी का मीनिंग, लेकिन मैं एक नया एग्जाम्पल देके आपसे पूछना चाहता हूं। बोला पूछो। बोला सपोज करो पापा कि धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र एक्टर, और धर्मेंद्र के पास में 10 एप्पल है। उन्होंने 5 एप्पल, अब 5 एप्पल दे दिए सनी देओल अपने बेटे, और 5 एप्पल दे दिए बॉबी देओल अपने बेटे। 5 एप्पल किसे दे दिए? सनी देओल को दे दिए अपने बेटे को। 5 एप्पल किसको दे दिए? बॉबी देओल को दे दिए अपने बेटे को। फिर धन में ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे 10 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब धर्मेंद्र जी को लगा कि यार सनी देओल को मुझे और खुश करना है, इसको 5 एप्पल से काम नहीं चलेगा इसका,
इसको मैं 1 एप्पल और दूंगा, मतलब सनी देओल के पास में 6 एप्पल हो जाएं, तो उसका मतलब है कि बॉबी देओल का 1 एप्पल गया, बॉबी देओल के पास में 4 एप्पल बचेंगे। मतलब अगर सनी देओल को अच्छा फील कराना है तो बॉबी देओल को बुरा फील कराना पड़ेगा। अगर आपके मार्केट में किसी एक कस्टमर को अच्छा फील कराना चाहते हो तो दूसरे को बुरा फील कराना पड़ेगा। दैट इज पेरिटो एफिशिएंसी और पेरिटो ऑप्टिमैलिटी। देखो ये लिखा है यहां पे, पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को अच्छा फील कराना चाहते हो तो किसी को बुरा फील कराए बिना ऐसा नहीं कर सकते, है ना। पेरिटो एफिशिएंसी ये बोलती है कि अगर कोई ऑलरेडी रिसोर्सेज अलोकेटेड है, अब आप उसे रीअलोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको किसी दूसरे बंदे को बुरा फील कराना पड़ेगा किसी और को अच्छा फील कराना। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक आ गया, पेरिटो एफिशिएंसी का मतलब समझ में, यहां तक क्लियर है। लेकिन मुन्ना भैया ने एक और कॉन्सेप्ट पूछा, बोला ये समझ में आ, मुन्ना भैया बोले कालीन भैया से पापा आपने मुझको महाभारत का एग्जाम्पल दिया, मुझे समझ में आया पेरिटो एफिशिएंसी या पेरिटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है। मैंने आपको सनी देओल धर्मेंद्र का एग्जाम्पल सही दिया ना, मेरे दिमाग में सही समझ में आया ना पेरिटो ऑप्टिमैलिटी या पेरिटो एफिशिएंसी। कालीन भैया खुश हो गए, बोले बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी बेटा, बिल्कुल सही बोले हो। तो फिर मुन्ना भैया ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, बड़े ध्यान से समझिएगा। बोला सपोज करो पापा, सपोज करो अर्जुन को, जो कमोडिटी है धनुर्विद्या जो कमोडिटी है, अर्जुन को 5% कहीं और से मिल गई, कर्म की कम नहीं हुई, अर्जुन की कमोडिटी इंक्रीज हो गई, कर्म की कम नहीं हुई। या सनी देओल के पास में एप्पल और आ गए, बॉबी देओल के कम नहीं हुए। मतलब एक पर्सन हैप्पी फील कर रहा है पर दूसरा वाला वर्स फील नहीं कर रहा है। क्या ऐसा, इस वाली सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इसको पेरिटो इंप्रूवमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पेरिटो इंप्रूवमेंट। पेरिटो एफिशिएंसी ऑप्टिमैलिटी क्या बोलता है, अगर गुड्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोकेटेड है, अब अगर आप किसी को अच्छा फील कराना चाहते हो तो दूसरे को वर्स फील कराना पड़ेगा। लेकिन अगर बाई चांस अर्जुन को धनुर्विद्या 5% और मिल गई कहीं और से, द्रोणाचार्य ने दे दी, फलाने और भीष्म ने दे दी, और फलाने ढीकने ने दे दी, जो भी धुरंधर लोग थे, जो भी गुरु लोग थे, बड़े लोग थे, और कहीं से भी मिल गई अर्जुन को XYZ, कहीं से भी मिल गई 5%, कर्म की कम नहीं हुई। मतलब अर्जुन इज नाउ फीलिंग बेटर बट करण इज नॉट फीलिंग वर्स। या सनी देओल को और कहीं से एप्पल मिल गए, कहीं सलमान खान के मिल गए उसको, मतलब सनी देओल इज फीलिंग बेटर बट बॉबी देओल इज नॉट फीलिंग वर्स। इट इज कॉल्ड पेरिटो इंप्रूवमेंट, कि अब पेरिटो इंप्रूव हो रहा है। बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरिटो इंप्रूवमेंट। जहां पर आप ये समझ लो कि एक बंदा बेटर फील कर रहा है लेकिन दूसरा बंदा वर्स फील नहीं कर रहा है, इसे पेरिटो इंप्रूवमेंट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक आज की क्लास में आपने जो कुछ समझाया वो समझ में आ, सर आपने मुझको ये समझाया एफिशिएंसी शब्द का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी एक इकोनॉमिक टर्म है, एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी शब्द का मतलब होता है कि, एफिशिएंसी शब्द का मतलब होता है कि आप इकोनॉमिक वैल्यू के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो गुड्स को ऑप्टिमम प्रोड्यूस कर रहे हो और अच्छे से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। बट एफिशिएंसी सोशल एंड स्टेट वैल्यू से भी रिलेटेड है। वो ये बोलता है कि जब गुड्स का प्रोडक्शन करो ऑप्टिमम होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन में उनको प्रोड्यूस करो, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मत कंडक्ट करो, और उसके अलावा जब आप एंड यूजर्स को बेच रहे हो तो कम कॉस्ट पर बेचा जाए, और उसके लिए आपको जो आप पहले अपने वेस्टेज करते थे
वो रोकनी पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट ना बढ़े। फिर पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब देखा कि अगर ऑलरेडी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और अब आप किसी पर्सन को अच्छा फील कराना चाहते हो, उसको एक्स्ट्रा गुड्स देकर, तो दूसरे को बुरा फील कराना पड़ेगा। इसे पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी बोलते हैं। बट अगर आप किसी को अच्छा फील करा रहे हो, मतलब उसके पास में गुड्स ज्यादा हो रहे हैं बट दूसरे वाले को बुरा फील नहीं हो रहा है, दूसरे वाले के गुड्स कम नहीं हो रहे हैं, इसे पेरेटो इंप्रूवमेंट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मुझको जो कुछ भी पढ़ाया वो पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, पूरा का पूरा सर मुझको समझ में यहां तक की कहानी आ चुकी है। अब हम चलते हैं सर हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर।